तो गाइस ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं 4 सवाल। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट फाइंड करो। कॉन्जुगेट आपने, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 में भी आपने कॉन्जुगेट पढ़ा था, जहां Z1 और Z2 की वैल्यू आप लगाते थे, उसका प्रोडक्ट और उसका डिवीजन फाइंड करते थे, सम और माइनस भी था। चलें, नहीं याद कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बहुत आसान सवाल है। आपने बस इसका जो है टेकिंग कॉन्जुगेट लिखना है इसके आंसर में। टेकिंग कॉन्जुगेट लिखना है और इसको जो आपकी माइनस की वैल्यू है उसको प्लस कर देना है और बाकी आपने वही लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने क्या करना है, बस साइन को चेंज करना है। चलो यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट करना है बच्चों आपने। और जो आपके पास यहाँ देखिए प्लस है ना, प्लस को आप माइनस कर दोगे, ये प्लस को आप माइनस कर दोगे, ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। साइन को बदल दोगे बच्चों, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिखना टेकिंग कॉन्जुगेट, बस आप साइन को बदल दोगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 है आपके पास और ये माइनस हो जाएगा जी, माइनस का 8। कॉन्जुगेट मीन्स साइन को चेंज कर दो। यहाँ पे आपके पास ये 2 है और ये माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर 2 माइनस की जगह प्लस और √3 कर दो बच्चों। ये आपके पास आंसर है। ये 4 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनके आंसर आपके सामने मौजूद हैं। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है बच्चों। और ये तमाम चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं। आपको मैं अगर बताऊं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रूट के अंदर की वैल्यू को निकालने की कोशिश करनी है। अगर वो किसी का स्क्वायर है तो ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद पेयर बनाने हैं। पेयर बनाकर आपने जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, जो पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। इतना सा काम आपने करना है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो 2 है, ये 2 ऑलरेडी एक स्मॉल नंबर है जिसका कोई पावर नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज आने दोगे। ये 4 है, इसके साथ ये जो है इसका कोई पावर नहीं है क्योंकि ये भी 2 है, स्मॉल नंबर है, ऐसे ही आने दोगे। उसके बाद ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है सवाल को एक मर्तबा देखना होगा मुझे। सवाल में ये आपका क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 7 8 56, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इसका इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये नंबर है, जिस तरीके से ये नंबर है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है 128 जो नज़र आ रहा है, इसमें आपने इसका एलसीएम लेना है। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ इसका। 128 का एलसीएम लेंगे 2 से। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास 7 नंबर है। लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। जगह नहीं थी, नीचे लिख दिया, ठीक है। जगह नहीं थी, नीचे लिख दिया। एक पेयर, दूसरा, तीसरा पेयर, चौथा पेयर नहीं बनेगा। जितने पेयर बनते हैं वो बाहर आता है। इसको तो पहले एज इट इज लिखो, इसको भी फिर आप एज इट इज लिखो, 7 लिखो और साथ में एक पहला पेयर बाहर आया, फिर ये दूसरा पेयर बाहर आया, फिर ये तीसरा पेयर बाहर आया और ये जो पेयर नहीं बना था ये रूट के अंदर रह गया। इसको एज इट इज लिखो, इसे भी एज इट इज लिखो, इसे भी एज इट इज लिखो। 2 2 4, 2 8, 8। यहाँ तक बात समझ में आई। इसे भी एज इट इज लिखो, इसे भी एज इट इज लिखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। 7 8 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने यहाँ लिखना है 56। अब ये देखें, आप जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें तीनों रूट सेम हो गए। इस रूट की बात करो, इस रूट की बात करो, इस रूट की बात करो, तीनों रूट सेम है। तो उनके जो कोफिशिएंट है उन्हें जमा कर लो।
56 4 6, 6 4 10, 6 16, 5 और 1 6, 66। तो आपके पास आंसर आ रहा है 66√2। ये आपके पास बच्चों आंसर आ रहा है। इसे आप देख लें, कॉपी कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दूसरा सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमारे पास जो पहला नंबर आपको नज़र आ रहा है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर हम नहीं निकाल सकते। 5 किसी की भी पावर नहीं है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। और आपको जो नज़र आ रहा है इसका एलसीएम ले लो 125 का। 5 2 10, 5 5 25, क्योंकि 2 यहाँ कैरी जाएगा। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जो छोड़ो यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 को 3 मरतबा लिख दो 125 की जगह पे। और यहाँ देखो पहले से रूट के अंदर 5 मौजूद है, तो ये पेयर बनेगा। जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा बच्चों। ये तो एज इट इज़ आ गया, ये पेयर बना रूट से बाहर आ गया, और जो नहीं बना था वो रूट के अंदर रह गया। ये आपके पास 7 और ये √5। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर ये और ये √5 तीनों के तीनों एक ही हैं, और मतलब एक जैसे हैं, तो आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने हैं 1, ये कितने 5, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 और 7 कितना होता है 13। तो ये आपका 13 आंसर है। तीनों को जमा कर देंगे 5 1 6 और 7 13। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। समझ में आया होगा आपको? जी बच्चों, आपके सामने ये सवाल मौजूद है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो आपको हम सोल्व करके दिखाते हैं। ये बहुत आसान सवाल है और आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे ये सवाल। आपने इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए मतलब आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंप्लीफाई के लिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है आप कर सकते हैं। ये 13 मुझे दिख रहा है, ये 15 के साथ मुझे √3 दिख रहा है। ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को ओपन कर देगा, प्लस 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 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6√3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ जो चीज़ आपने देखनी है वो आप गौर करें, इस 7 के साथ कोई नंबर नहीं है रूट वगैरह, इसके साथ भी कोई रूट वगैरह कोई नंबर नहीं है। इन दोनों को आप जो है एक साथ लिख दें, 13 + 7, 13 + 7। और बच्चों इसको देखें और इसको देखें, इन दोनों को आप एक साथ लिख दें, 15√3 - 6√3। ठीक है, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 बच्चों। और 15 में से आप 6 को निकाल दो तो कितना बचेगा 9 बच्चों प्लस का 9। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। आपने देखे इनके साथ √3 था, इसके साथ √3 था, इन दोनों को साथ में लिखा और इनको माइनस कर दिया, 15 में से 6 को निकाल दिया। इनके साथ रूट की वैल्यू नहीं थी, ये भी एक नंबर कांस्टेंट नंबर, दोनों को जमा किया 20 आ गया बच्चों। ये आप लोगों को सवाल समझ में आया? तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर 250 नज़र आ रहा है आपको। ये 250 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों। 250 2 से ले सकता हूँ मैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। 5 से ले सकता हूँ मैं, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 गया, 5 5 ज़ा 25। 5 से ले सकता हूँ मैं, 5 5 ज़ा 25। 5 से ले सकता हूँ, 5 1 ज़ा 5। बच्चों ये आपके पास, ये आप लिखेंगे 250 की जगह पे तीनों, 250 की जगह पे आप लिखेंगे रूट के अंदर 2 × 5 × 5 × 5, इस तरीके से बच्चों। प्लस ये 490 आपको नज़र आ रहा है बच्चों, 490 का मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा। 2 से ले सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ गया 2 5 ज़ा 10। 5 से ले सकता हूँ बच्चों, 5 8 ज़ा 40, नहीं 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 24, आगे जाएगा 45 हो जाएगा, तो 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ, इसकी जगह पे 2 × 5 × 7 × 7 रूट के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। अब आपको 10 नज़र आ रहा है, 10 का मैं यहाँ पे ले लूँगा बच्चों एलसीएम।
2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही, ऐसी कॉमन नंबर नहीं आ रहा जिसको हम बाहर निकाल लें, तो उसको एज इट इज़ लिख दो बच्चों। कोई ज़रूरत नहीं है इसका एलसीएम लेने की, आपको एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ पर जो आपका पेयर बन रहा है ये वाला, इसको बाहर निकाल लो बच्चों। ये 5 बाहर निकाल लो। 5 बाहर निकाल लोगे तो कौन बचेगा? एक बचेगा 2, एक बचेगा 5। 2 5 ज़ा 10। ये आपके पास रूट के अंदर 10 हो गया बच्चों। जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालो। बाहर निकालोगे आपके पास बचेगा 2 और 5। अगेन 2 और 5 10 बन रहा है बच्चों। और यहाँ पे आपके पास जो है 10 मौजूद है। तो अगर आप गौर करें, तीनों के साथ 10 मौजूद है, ये बिल्कुल सेम हो गया। तीनों को आप जमा कर सकते हैं। 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, मतलब 15/√10 आपका आंसर है बच्चों। कॉपी कर लो। लो भाईजान, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6 मौजूद है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। जो रूट के अंदर आपको पहला नंबर नजर आ रहा है 245, 245 का आप एलसीएम ले लो बच्चों इस तरीके से। 5 से आएगा ये 5 4 ज़ा 20, 4 आगे गया, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ये पेयर इसके अंदर लिख दीजिए। ये फैक्टर 5 के साथ मल्टीप्लाई, 7 के साथ मल्टीप्लाई 7। ये जो फैक्टर नजर आ रहे हैं ये मैंने 245 के ये फैक्टर निकाले और ये मैंने 245 की जगह पुट कर दिए। 625 के फैक्टर निकालिए आप। 5 से होगा ये 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे गया, 5 2 ज़ा 10, 2 वहाँ पे गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 वहाँ पे गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये आपको नजर आ रहे हैं फैक्टर। ये सारे फैक्टर जो हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, वो वहाँ पे 5 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ का 5 2 ज़ा 10, दो वहाँ के। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसकी जगह पे लिख देंगे। ठीक हो गया। और 45 का एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा हो रहा है? चलो चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, एक इधर गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। अभी हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम मिटा देंगे सबको। हमने एलसीएम निकाल के नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद आप इनको मिटा देंगे, कोई इशू नहीं है मिटाने का। ठीक है, अब यहाँ पर ये पेयर बन रहा है बच्चों। ये जो 7 पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। जो पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रहेगा। यहाँ ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो दोनों 5 को मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी रूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ ये 3 पेयर बन रहा है, 3 को रूट से बाहर निकालोगे, रूट में 5 रहेगा। अब आप ज़रा एक चीज़ पे गौर करेंगे, वो चीज़ ये है कि ये 5 रूट वाला मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये और ये दोनों ही सेम है। इनको एक साथ लिख दोगे। 7 5 अंडर रूट के अंदर, और ये -3 अंडर रूट के अंदर 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो प्लस का 25 आएगा बच्चों। और 7 में से 3 निकाल दो, क्योंकि अब ये सोल्व हो सकता है, क्योंकि ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है। 7 में से 3 निकाल दो तो बचेगा 4 अंडर रूट 5 और यहाँ पे प्लस 25। ये बच्चों आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक हो गया। इस सवाल को देख लें आप। यहाँ ये 1, ये 11 जो है किसी का नंबर का पावर नहीं है कोई। ठीक है, इसको लिख दिया। यहाँ पे 396 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 से ले लो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 3 से ले लो, 3 4 ज़ा 12, इधर गया, 3 4 ज़ा 12। 2 से ले लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो आपने क्या करना है, आपने तमाम फैक्टर को रूट के अंदर लिखना है इनकी जगह पे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये आपने इसके अंदर लिख दिया। ये सारा 11 1 ज़ा 11 सॉल्व करना है। हाँ, ये इसके अंदर लिख दिया। फिर ये देखो, ये 11 छोटा है, इसका कोई पावर, 11 का कोई पावर नहीं होता, किसी नंबर का पावर नहीं होता। तो आपने क्या करा, 11 को एज इट इज़ लिख दिया और फिर उसके बाद ये आपने लिख दिया एज इट इज़। और उसके बाद ये पेयर और ये पेयर बन गया। ये पेयर जो बना वो बाहर आ गया और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया। और ये आपके पास 11। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है बच्चों, 3 2 ज़ा 6।
अब ये तीनों के तीनों आपस में सोल्व हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। ये आपके पास माइनस का 6, ये 10 में से 6 निकाल दोगे तो 4 बचेगा, प्लस का के नहीं। ये दोनों को सोल्व करने के बाद इसको लिख दिया आपने। एक साथ सोल्व कर सकते हो तीनों को, मैं आप लोगों के लिए ईजी कर रहा हूँ। फिर 4 में से 3 निकालोगे तो आपके पास सिर्फ अकेला बच जाएगा √11। क्या ये सवाल आपको नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये आंसर है बच्चों, क्लियर है। अब आपके सामने ये मौजूद है सवाल 7वां और 8वां, क्वेश्चन नंबर 3.3। इसको सोल्व करते हैं जी, और आपको आंसर लाकर दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं कि सोल्व कैसे करते हैं जी। ओके, ये √17 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो भी ब्रैकेट आ जाता है इसके बाद फौरन ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ ये बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई करेगा। तो आप मल्टीप्लाई करवा दो बच्चों, 17 को मल्टीप्लाई करवाओगे 10 से। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों 17 को रूट के अंदर ले रहा हूँ, एक रूट के अंदर। अब समझो बात को, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ये रूट वाला रूट, दोनों रूट एक रूट के अंदर आ जाएंगे, और 17 को आप मल्टीप्लाई शो करवा दोगे। प्लस माइनस -2, इधर भी रूट इधर भी रूट, दोनों को एक ही रूट में मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्लियर। पेयर बनेगा बाहर, तो 10 के साथ बाहर आ जाएगा 17। पेयर बनेगा बाहर, तो 10 के साथ बाहर आ जाएगा 17 पेयर बन के। बताओ यहां तक बात समझ में आई? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 17 1 जा 17 और 7 में 0 आ जाएगा 170, और 17 दूनी 34। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और ये 3 34, ये आपके पास आ जाएगा। फिर 170 में से 34 को माइनस करने के लिए ये कैरी देगा, यहाँ पे रह जाएगा 6, 10 में 4 गया कितना बचेगा 6, 6 में 3 गया कितना बचेगा 3, और 7 में 136 आपका आंसर है। बच्चों देखो कि आपको ये सवाल समझ में आया? 136। दूसरे सवाल पे जा सकते हैं हम, चलें ठीक है। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल नंबर जो 8 है उसको, ये जो 3/2 है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये तीनों अंडर रूट के अंदर हैं, तो हमें पहले रूट निकालने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर एलसीएम लेना है। जैसे 18 का एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 32 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक हो गया। फिर आप 50 का ले लें एलसीएम, 50 का 2 2 जा 4, इधर के 2 5 जा 10, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बच्चों ये जो आपने तीन एलसीएम लिए हैं इसको आप उसके अंदर पुट कर दो, ब्रैकेट के बाहर 3/2 को रहने दो, लिखा रहने दो 3/2, और यहाँ इसकी जगह पे आप पुट करोगे 18 की जगह पे सबसे पहला ये था जो है 2 × 3 × 3, ये पुट कर दिया। ठीक है बच्चों जी। उसके बाद 32 नज़र आ रहा है आपको, 32 की जगह कितना आएगा 1 2 3 4 5 1। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आगे जगह नहीं बचेगी, इसलिए मुझे ये थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। ये 3/2 आ गया बच्चों, 18 की जगह आ जाएगा 2 × 3 × 3, इस तरीके से, प्लस 32 के पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये 50 है, 50 में हमारे पास 5 5 2 2 5 5। ठीक हो गया, ये क्लोज हो गया। फिर हमारे पास है 3/2 बच्चों, ये पेयर बनेगा, पेयर बन के बाहर और अंदर रह जाएगा 2 बच्चों। ये पेयर दो पेयर बन गए, दोनों बाहर आएंगे, अंदर रह जाएगा 2 बच्चों जो पेयर नहीं बना। ये 5 का पेयर बना बच्चों, 5 का पेयर बाहर आ गया, जो पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया 2। बोलो बात समझ में आई? ये मिटा देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल बोर्ड क्लियर नजर आए। क्लियर है? चलो ये सवाल भी मिट गया। ये सवाल में क्या था? ये सवाल में 17 था, रूट था, और यहाँ पे आपके पास 17 था। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप मज़ीद सॉल्व करें इसको कि 3/2, 3 √2, 2 2 जा 4, √2, 5 √2। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों आपस में सोल्व हो सकते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4 प्लस का 3,
ओके, ये प्लस हो सकते हैं, ये हो जाएगा 7 √2, बाहर है 3/2, ठीक है। क्लोज, ज़्यादा क्लोज लिख रहा हूँ मैं, चले मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 7 √2 और यहाँ पे 5 √2, ठीक हो गया बच्चों। फिर 3/2, 7 में से 5 माइनस कर दो कि बचेगा 2 √2, ठीक है बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 √2। बच्चों ये आपका आंसर है, ज़रा चेक करें क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर आ गया तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये आपके सामने जो सवाल मौजूद है थोड़ा सा पिछले सवालों से अलग है, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे आप। पुरानी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिकॉल होंगी, करना वही है, आपने रूट को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको ये ब्रैकेट के अंदर देखना होगा। ये ब्रैकेट के अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान में प्लस या माइनस का निशान है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए दोनों को आप लिख देंगे एक मरतबा, क्योंकि दोनों सेम है, और दोनों सेम है इसलिए ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे। बेटा एलसीएम हो गया ये। एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता होगा कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ ये देखें, दोनों के नीचे √3 है, तो एक बार √3 लिखेंगे बच्चों। दोनों के नीचे सेम नंबर होने की वजह से ऊपर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर एज इट इज लिख देंगे बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल बच्चों, इसे आप अपने लिए कह लो ए, इसे कह लो बी, तो फिर ये हो गया ए और ये हो गया बी। बच्चों ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बच्चों किसके बराबर होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास है √2, बी आपके पास है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्योंकि ये आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दोनों के ऊपर रूट होने की वजह से दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, पेयर बनेगा 3 बाहर आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 डिवाइड में 3। देखो बच्चों कितना आसान था इसका आंसर निकालना, समझ में आया? तो बच्चों ये सवाल आपके सामने मौजूद है, आपको समझ में आ रहा है ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी आपके सवाल में मौजूद है, इसकी जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए आपके पास क्या है √13, बी आपके पास क्या है √11, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है। 13 माइनस 11, 13 में से 11 निकाल दोगे तो बच्चों 2 बचेगा, ये आपका आंसर है। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? लो बच्चों ये सवाल देखो, ये सवाल में आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है होल ब्रैकेट में। अब मेरे ख्याल से इन सवालों में फार्मूलाज की कहानी शुरू हो गई, आप लोग नोट कर रहे होंगे। आप इसे नाम दे दो ए और इसे नाम दे दो बी बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। आप यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर, उसके बाद 2a ये वाला, फिर b ये वाला, फिर b स्क्वायर। बच्चों a की जगह मैंने छोड़ दी, क्योंकि a की वैल्यू बताइए क्या है? a की वैल्यू है 3√6, फिर यहाँ पर भी आएगा 3√6, यहाँ पर b की वैल्यू आएगा 4√6, 4√6 बच्चों। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेकिन बच्चों ये स्क्वायर खत्म नहीं हुआ, ये स्क्वायर 3 पर अभी मौजूद है और ये स्क्वायर 2 पर अभी मौजूद है। तो ये 3 का स्क्वायर लगेगा 9 और ब्रैकेट में आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। दोनों पे रूट होने की वजह से दोनों को रूट के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, प्लस ये जब 2 लगेगा 4 पे 16 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा जी। 6 9 ज़ा 54 होता है बच्चों, ठीक हो गया। 24 लिख कर ये पेयर बनेगा, जो पेयर बनता है वो बाहर आता है जी। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 और 6 मल्टीप्लाई होकर 36 होता है। 3 ऊपर 6 नीचे, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, यहाँ पर आपके पास आएगा 96 बच्चों। अब आपने मल्टीप्लाई करना 24 और 6 को, 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 144। तो यहाँ पर 54, यहाँ पे 144, यहाँ पे प्लस 96। इन तीनों को सोल्व करना है बच्चों। बड़ी वैल्यू लिख लो आप, 144 माइनस है, उसके बाद 96 प्लस है,
6 बड़ा है 4 छोटा है, ये कैरी लेगा, इससे यहाँ रह जाएगा 3, 14 हो गया। 14 में से निकालोगे 6 8 बचेगा, ये कैरी यहाँ देगा, यहाँ 0 रह गया। 13 में से निकालोगे 9 4 बचेगा। 48 आंसर आएगा इन दोनों का, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। बोलो बात समझ में आई? अब आपने 54 और 48 को सोल्व करना है। 48 माइनस का है क्योंकि 48 छोटा नंबर है। ये अच्छा ये 8 बड़ा है 4 छोटा है, ये इसको कैरी देगा, यहाँ पर रह जाएगा 4। 14 में से गया 8 बचेगा 6, 4 में 4 खत्म हो गया, आपके पास आंसर आ गया 6। बच्चों क्या आपको ये सवाल समझ में आया? बच्चों ये आपके सामने अगेन दोबारा से क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है। उससे पहले सवाल में क्या था कि यहाँ पर 6 था और अभी आपके पास यहाँ पर 5 है बच्चों, तो ये भी वैसे ही सवाल है। ओरिजिनल 9 आपकी किताब का ये आपके लिए ए और ये आपके लिए बी हो गया। बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा भी आपने सीखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। बच्चों तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, पहले तो आप 3 पुट करोगे a की जगह पे और अंडर रूट 6 ये a की जगह पुट कर दिया। फिर यहाँ a की जगह अगेन आप a की वैल्यू पुट करोगे जो कि 3 अंडर रूट 6 है। b की जगह पे आप पुट करोगे 4 अंडर रूट 5 बच्चों, और यहाँ b की जगह पे दोबारा से 4 अंडर रूट 5, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये स्क्वायर दोनों पर है, इससे कट जाएगा, 3 पे 9 आ जाएगा और 6 ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ 24 आएगा। दोनों के ऊपर ब्रैकेट होने की वजह से दोनों को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 2 इस पर भी है, इस पर लगेगा तो आपके पास ये बनेगा 16 और इस पर लगेगा तो ये आपके पास हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक हो गया। 9 6 ज़ा 54 होता है और ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, और ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 और ये 8, ये हो जाएगा बच्चों 80। अब ये 80 और ये 54 को सोल्व करना है। 80 प्लस का है, 54 भी प्लस का है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 13, 134। आपके पास आंसर आ रहा है 134 माइनस 24 अंडर रूट 30। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ये आप लोगों की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। ये सवाल वैसे तो मुझे आपको देना चाहिए कि आप लोग सोल्व करें, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कर देता हूँ। देखिए इसको आप बोलें ए और इसको आप बोलें बी, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा प्लस का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, ये बी को मैं सही से लिख देता हूँ। ओके, ए आइडेंटिफाई किया हुआ, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और आपको ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड सवाल में मौजूद है। राइट हैंड साइड में ए की जगह यहाँ पुट करेंगे 2 अंडर रूट 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ पर ए की जगह पुट करेंगे 2 अंडर रूट 3, फिर बी की जगह पुट करेंगे 3 अंडर रूट 2, और फिर यहाँ पे पुट करेंगे बी की जगह 3 अंडर रूट 2 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर बच्चों ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ये स्क्वायर दोनों पर है। जब ये 2 पर लगेगा 4 बना देगा, जब ये रूट पे लगेगा तो रूट को स्क्वायर से कैंसिल करना पड़ेगा और आपके पास 3 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आपके पास यहाँ पे आएगा 12। दोनों ही ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर रूट होने की वजह से दोनों को रूट के अंदर लिखेंगे बच्चों, और ये दोनों पर है, ये जब 3 पर जाएगा उसे बना देगा 9, और जब रूट पे लगेगा तो उसे कैंसिल कर देगा तो आपके पास बचेगा 2 बच्चों। 4 3 ज़ा 12 बच्चों। ठीक है, ये 12 आ गया बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रूट के अंदर आएगा 6 बच्चों, और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, ये 18 और ये 12 दोनों को जमा कर दोगे बच्चों, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, आपके पास आंसर आएगा 30 प्लस 12 अंडर रूट 6 बच्चों। बताइए ये सवाल समझ में आया? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई एक्सरसाइज जो है पहले समझनी है तो मुझे बताइए, वो एक्सरसाइज हम पहले कर देंगे, वो चैप्टर पहले कर देंगे। इस वक्त हमारे पास जो हमारे चैनल पर वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड हो चुका है, और चैप्टर 3 में हम अभी 3.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको मिल जाएगी, और इसी तरीके से हम जो है कोशिश करेंगे तमाम एक्सरसाइजेस कवर करें और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं ताकि आप लोग अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। आपको अगर ये वीडियो फ़ायदा दे रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें